प्रियंका जी, मैं सभी पैनलिस्टों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। उंगली उठाइए, आपको जवाब देना है, आपके पास मैं आ जाऊंगा। मलूक नागर बैठे हुए थे इतनी देर से, आप लोग बोल रहे थे, वो नहीं बोले हैं। इसलिए मैं प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए मैडम, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। मलूक नागर जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मलूक नागर, प्रियंका जी रुक जाइए, बंद कराओ। ये कौन सा तरीका है? प्रियंका जी रुक जाइए थोड़ा। माइक बंद कराओ प्लीज। ये स्क्रीन पे क्यों रखा है मुझे? देखिए, अगर कुछ लोग, इनका माइक बंद कराओ ना यार प्लीज। तो मैडम स्क्रीन पे तो सब एक साथ थोड़ा ना बोल सकते हैं। देश के नौजवानों के लिए स्क्रीन पे कोई नहीं है, मलूक नागर है और आप है। हाँ, अगर तो मैं तो चुप हूं ना, मेरी तरह आप भी थोड़ी देर चुप हो जाइए, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। क्योंकि आप जो है अगर एनडीए के कुछ नेताओं ने, हम लोगों ने अगर पिछले 12 सालों में कुछ बोला और ये कह रहे हैं कि सारे जैन जी उनसे सीखे हैं और गलत बोल रहे हैं, तो हम इनकी बात को खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। गलत आरोप है ये। जैन जी सारे एक जैसे नहीं है। जैन जी की आड़ में कुछ उपद्रवी लोग, कुछ बाहर से भेजे हुए कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों के लोगों ने जो भाषा बोली, जो वहां हुड़दंग करा, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, नेपाल और श्रीलंका की तरह करना चाहते थे, वो करने नहीं देंगे। इनको गलत फहमी है और ये सारे जैनजियों का अपमान करेंगे, तो हम इनकी बात का विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और बिल्कुल ये समझो कि उसको डिसगार्ड करते हैं इनकी बात का। सारे जैनजी एक से नहीं है। जैनजियों की तरफ से आया कि उनकी बात मानी, वो बिल्कुल शालीनता से अपनी बात को करके सब अपने घर वापस चले गए थे। उनकी आड़ में ये शिकार खेलना चाहते थे, ये सत्ता के भूखे लालची। जब इनको सत्ता नहीं मिली तो जैन जी के साथ अपने गुंडे भेज करके और उनको भड़का करके और गुंडों से गलत काम करना चाहते थे। सुनिए ना मलूक नागर जी, एक सेकंड। मलूक जी, क्या पूछ रहे थे आप? देखिए, अगर गुंडे हैं, बदमाश हैं, उपद्रवी घुस आए थे, उसको पहचानना, पकड़ना, सलाखों के पीछे डालना आपकी ही सरकार का काम है। आप लोग सत्ता में हैं। अगर वहां आप लोगों ने तो 2588 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, मैं कह रहा हूं कि वहां 5000 या 50,000 भी उपद्रवी पहुंचे हुए थे, उनको उठाकर सलाखों के पीछे डालना आपकी सरकार का काम है। मेरा एक सवाल है मलूक जी, कि कानून बदल देने से, कानून को और ज्यादा स्ट्रांग कर देने, सख्त कर देने से क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या इस बात की गारंटी मिल जाती है कि आने वाले वक्त में छात्रों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, पेपर लीक्स नहीं होंगे? अरे इनसे क्या पूछते, मैं बताती हूँ ना इनको। जो विपक्ष का ये सवाल है, जो आपका एंकर के रूप में आपके मुंह से जो ये सवाल निकल के आया है, मेरा काउंटर है, तो क्या चुप बैठ जाए? क्या एयरफोर्स की फोर्स को लगा करके जहां से पेपर चलता था, जहां तक पहुंचता था, तो एयरफोर्स का प्लेन का यूज ना करें? जो लोग लिफ्ट पाए गए, क्या उनको 3 साल में बरी कर दें? क्या उनको 10 साल तक जेल में ना ठोकें? उनको कुछ पैसे लेके छोड़ दें? क्या उनसे 10 करोड़ उनके घर, उनके जेवर, उनकी वाइफ के सबके बेच करके रिकवर ना कराएं? क्या जो माफियागिरी चलती आ रही है दशकों से, जो हमारे में भी, इस सरकार में भी ट्रांसफर हुई है पिछली सरकारों से, तो क्या उनको रोकने के लिए उपाय ना करें? क्या ये विपक्ष के लोग ये कहना चाहते हैं? तो क्या हम ये समझे कि ये इस बात के पक्षधर हैं कि ये चीज, ये माफियागिरी चलती रहे, पेपर लीक होता रहे, आप कुछ ना करें, हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? ओके। प्रियंका जी 20 सेकंड में प्रियंका जी जवाब दीजिए। 3 मेहमान रह गए अभी, 20 सेकंड में प्रियंका जी। भाई मलूक नागर जी, ये बताए पहले कि उत्तराखंड में एक पेपर लीक हो गया, उस पर क्या जवाब है? एक पेपर गुजरात में लीक हो गया जिसमें 12 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए, जो व्हाट्सएप पे पेपर लीक हुआ, उस पर क्या जवाब देंगे? अभी तक कोई फास्ट ट्रैक की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो लिपापोती बंद करिए, ये बच्चे हैं, ये सब जानते हैं। आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है, अपने मीम्स बनवाने का शौक है तो बनवाते रहिए, अपनी पार्टी की बेइज्जती करानी है तो करवाते रहिए। आप खड़े रहिए, जो चोर है, जो चढ़ावा चोर है, संत चोर है, विधायक चोर है, वोट चोर है, सब चोर भरे हुए, उन्हीं पार्टी के साथ खड़े रहिए। ये सब रोज की बात है, ये रटाफिकेशन है। प्रियंका जी, एकदम मुद्दे पर रहकर, सवालों के इर्द गिर्द रहकर हम लोग बात करेंगे तो अच्छा कुछ निकल कर आ जाएगा। मलूक नागर जल्दी से 20 सेकंड में जी। मलूक जी 20 सेकंड जल्दी से, बाकी मेहमानों के पास जाना है। विपक्ष के पास, हाँ 20 सेकंड में,
विपक्ष के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए संसद नहीं चलने दी। और 193 की चर्चा पे जो है बाहर बोल रहे हैं, सड़क पे बोल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो संसद में बोल सकते थे। और संसद एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोमेटिक एजेंसियों को काम करना पड़ता है। आपके टेलीविजन पर विवेक जी, ठीक है मलूक जी, मैं लौट कर आऊंगा। प्रियंका जी प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये संसद नहीं चलने देना चाह रहे, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है, मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन है, दिमाग से बात कर बड़ी मुश्किल से तो मुद्दा हाथ लगेगा, लगा है पार्लियामेंट में सीटें खाली तो मलूक जी, बड़ी मुझे मलूक जी का हाथ लगा है तो हाथ से जाने देंगे क्या? विपक्ष को अभी तक कमजोर समझते हैं। लाठी लेकर पहुंचे थे आज पप्पू यादव, लाठी दिखा रहे थे वो संसद परिसर में, अब उन्होंने लाठी थाम ली है, अब आप लोगों को चैन से बैठने नहीं देंगे। रुक जाइएगा मलूक जी, थोड़ा सा चैन से आप बैठिए, मैं लौटकर आपके पास आता हूं। विवेक जी, सवाल यह है कि आप लोग क्या इस पक्ष में है कि कानून को मजबूत किया जाए? विवेक जी का डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ, छोड़िए सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, पहले जवाब सुन लीजिए ना। सवाल बाद में बहुत पूछ लिया, और क्या क्या सवाल आप, लेकिन सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा ना सर, इसीलिए तो बुलाया है। सुन ली मैंने आपकी कमेंट्री भी सुन लिया आपकी। हाँ तो सवाल भी सुन लीजिए, जब इतना धैर्य आपके पास है विवेक जी, तो थोड़ा धैर्य और रखिए ना, थोड़ा धैर्य रख लीजिए ना सर। विपक्ष में बैठने पर तो वैसे भी ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है, पूछिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मेरा सवाल यह है कि आप लोग क्या इस पक्ष में हैं कि यह कानून आए, कि इस पक्ष में नहीं है कि ये विधेयक जो पेश किया गया है यह मजबूत कानून बनकर आए? देखिए, 9 नवंबर 2023 और 3 अप्रैल 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास फुल प्रूफ सिस्टम है, अब पेपर लीक होने का कोई चांस नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी और संजीव मुखिया जो मुख्य आयुक्त था, 90 दिन तक सीबीआई उसकी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, उसको क्लीन चिट भी इसी भारतीय जनता पार्टी ने दिला दी। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक बेदी राम है और एक विपुल दुबे हैं। जनाब, दोनों पेपर लीक में दोनों का नाम था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी। सीधी सीधी बात सुन लीजिए मेरी। और ये भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह इधर उधर की बात करके लोगों को भटकाती है, और आप जैसे एंकर भी उनका साथ देते हैं ना, जो जनता अच्छी तरह से देख रही है कि आप लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली। दूसरी बात आप सुनिए, जेपी नड्डा साहब ने छात्रों से वादा किया था और कैमरे पे किया था कि छात्रों पे कोई अत्याचार, कोई एफआईआर नहीं होगा। तो वापस, लेकिन हमने देखा, क्या उस वादे से वापस हो गए क्या जेपी नड्डा? नहीं तो AK-47 किसने चलाई थी? टाइम्स नाउ नव भारत। आपको एक बात मैं बता दूं, विवेक साइलस, आप कभी गए हैं सिवान? हाँ, मैं गया हूँ। गए हैं? कितनी बार गए? मैं तो बिहारी हूं, वहीं का रहने वाला हूँ, 36 बार गया। आप गए? बॉर्डर का ही हूँ। किसके नाम सिवान किसके नाम से कुख्यात है? जिसके नाम से कुख्यात बताइए ना, मैं बता देता हूं वहां पर, सुन लीजिए। और नहीं तो, हालांकि मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं कि वहां पर AK-47 चला है, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि AK-47 आप लोगों ने जवानों के हाथ में थमा दिया है और शोकेस के लिए थमा दिया है, तो उनको उठा के कहिए कि रख देंगे शोकेस में। आपको नहीं पता है कि सिवान में जहां पर वो AK-47 उठाकर चल रहा था, वहां के हालात क्या थे? छात्रों के भेष में अगर वहां पर गुंडे उपद्रवी आएंगे तो AK-47 भी चलेगा और वहां पर डंडे भी चलेंगे। तो विवेक जी, नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर छात्रों के नाम पर आए थे तो उसी तरीके से डील करना चाहिए था। लेकिन सिवान का ना इतिहास आप जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, ना भूगोल जानते हैं। बोलिए। अरे सब पता है मुझे, पता। देखिए, कुछ नहीं पता है आपको। अगर आपको सिवान का नाम से, अगर सिवान में क्या होता है और जहां पर यह हुआ है वहां की स्थिति पता चल जाए ना, तो विवेक श्रीवास्तव एग्जाम्पल ही नहीं रखते।